हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विभिन्नता मीन्स वेरिएशन क्या होती है। विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप भिन्नता को दर्शाते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि विभिन्नता क्या होती है। विभिन्नता एक मतलब अपने जीव के समान जो सेम पीढ़ी जैसे माता पिता होते हैं, जो अपनी संतति में जो कुछ अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जो अलग अलग प्रकार के उसमें लक्षण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता के कारण कि किन किन कारणों से विभिन्नता होती है। मीन्स विभिन्नता के कारण जीन सभी जीवों के वंशानुगत गुणों का निर्धारण होता है। मीन्स विभिन्नता है जो जीनों के कारण उत्पन्न होती है। विभिन्नता जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। जो वेरिएशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। अतः जीन को द्विगुणन की विभिन्नता का मुख्य कारण है। जीन का द्विगुणन कोशिकाओं के विभाजन के लिए अनिवार्य है तथा जनन के लिए कोशिकाओं का विभाजन आवश्यक है। जनन कोशिकाओं में विभाजन दो प्रकार का होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस, यानी अर्धसूत्री एंड समसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है। अतः जनन के कारण ही विभिन्नता का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। यानी जो रिप्रोडक्शन है उन्हीं के कारण विभिन्नता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। विभिन्नता सामान्यतः लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में ही स्पष्ट देखी जा सकती है। जो विभिन्नता है वो लैंगिक जनन के आधार पर ही उत्पन्न होती है और यह संतति में आसानी से सुस्पष्ट देखी जा सकती है। अलैंगिक जनन जैसे कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पीढ़ी के रूप से दिखने वाली विभिन्नता सामान्यतः कम पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः विभिन्नता दो प्रकार की होती है। पहली है जननिक विभिन्नता, दूसरी है कायिक विभिन्नता। सबसे पहले बात करेंगे जननिक विभिन्नता के बारे में कि जननिक विभिन्नता क्या होती है। ऐसी विभिन्नता जो जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। इस कारण जननिक विभिन्नता को आनुवंशिक विभिन्नता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी विभिन्नता में से कुछ जन्म से ही प्रकट होती हैं, जैसे आँखों व बालों का रंग, जबकि कुछ विभिन्नताओं के बाद में प्रकट होती है, जैसे शरीर का गठन, शरीर की लंबाई। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जननिक विभिन्नता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। इसका मुख्य कारण है जीन, यानी जीनों के कारण जो जननिक विभिन्नता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। लेकिन जो कुछ विभिन्नता है वो जन्म से ही प्रकट हो जाती हैं, जैसे बालों का रंग, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लैक रंग होता है, और आँखों का रंग जैसे किसी का ब्राउन, किसी का नीला, किसी का ब्लैक होता है। जबकि कुछ विभिन्नता जन्म के बाद में प्रकट होती हैं, जैसे शारीरिक गठन, उसकी शरीर की जो आकृति है और शरीर की जो लंबाई है वह जन्म के पश्चात प्रकट होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कायिक विभिन्नता। मीन्स कायिक विभिन्नता क्या होती है। ऐसी विभिन्नता जो कई कारणों से प्रकट हो सकती है, जैसे जलवायु, वातावरण का प्रभाव, उपलब्ध भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थिति जीवों के साथ परस्पर व्यवहार आदि। ऐसी विभिन्नता गुणसूत्र या जीन गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होती। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होती। ऐसी विभिन्नता उपार्जित होती हैं। इस कारण जैव विकास में इनका कोई महत्व नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है जो कायिक विभिन्नता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होती, यह बाह्य वातावरण के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की विभिन्नताओं में जीन का कोई योगदान नहीं होता और इस प्रकार की विभिन्नताओं को उपार्जित विभिन्नता भी कहा जाता है।
अब जो आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत है यानी जो वेरिएशन है वो किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यानी आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं हो जाती है। यानी जो उत्परिवर्तन है वो क्या होता है, यानी जीवों के जीनी संगठन है उसमें अचानक जो होने वाले परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन में होता क्या है कि जो जीनी संगठन है और जैसे कि क्रोमोसोम है वह जीनी संगठन में अकस्मात थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाता है जिसके कारण उस व्यक्ति में विभिन्नताएं या वेरिएशन उत्पन्न हो जाती हैं तथा नई जाति के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी जो म्यूटेशन है उत्परिवर्तन है इससे नई जाति का विकास होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन की संरचना तथा स्थिति में ही परिवर्तन का कारण है। यानी जो आनुवंशिक विभिन्नता है वो क्रोमोसोम जीन की स्थिति में उत्परिवर्तन का कारण होती है। आनुवंशिक विविधता का दूसरा कारण है आनुवंशिकी पुनर्योग। यानी दो जो जीन होते हैं यानी दो क्रोमोसोम होते हैं उनको एक क्रोमोसोम को हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे क्रोमोसोम को स्थानांतरित करना, यह है पुनर्योग। यानी जो क्रोमोसोम है उनका पुनर्योग करके भी हम विभिन्नता या जनिक विभिन्नता या वेरिएशन को उत्पन्न कर सकते हैं। आनुवंशिक पुनर्योग के कारण संतानों के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र गुण अपने जनकों के जीन से गुणसूत्र से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे नए गुण जीवों को अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन में सहायक हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे नए गुण जीवों के वातावरण में अनुकूलित होने में सहायक भी नहीं होते। ऐसी स्थिति में आपकी स्पर्धा, रोग इत्यादि कारणों से वैसे जीव की विकास की दौड़ विलुप्त हो जाती है। यानी जो वातावरण में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर को अनुकूलित कर लेते हैं, वही जीव अपने वातावरण में जीवित रह पाते हैं और जो अपने को अनुकूलित नहीं कर पाते वो जीव की मृत्यु हो जाती है। यानी जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लाइफ में करना होता है। बचे हुए जीव ऐसे लाभदायक गुणों को अपने संतानों में संचरित करते हैं। इस प्रकार प्रकृति नए गुण के कुछ जीवों का चयन कर लेती है तथा कुछ को निष्कासित करती है। यानी कहने का मतलब है जो अच्छे गुण होते हैं जो उनको प्रकृति एक्सेप्टेड कर लेती है और जो अच्छे गुण नहीं होते उनको प्रकृति द्वारा मृत्यु मिल जाती है, यानी उनकी डेथ हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।